मार्क्स और नंबर बता दो पहले तो, और कहाँ से हो ये भी बता दो। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ। मेरे मार्क्स 650 हैं और रैंक 1471 है। 1471। हाँ जी और सर। पिछले साल कितने थे? मेरा रैंक पिछले साल 53,737 था। अच्छा 53,000। हाँ। तो 53,000 मतलब 53,000 से 1500 रैंक पे आ गया। बहुत बढ़िया। कैसे आए? पढ़कर। इसको क्लास की हर एक बात याद है भाई, इसने सारी क्लास लगाई थी। जी सर। लाइव या रिकॉर्डेड? लाइव, और जब बीमार हो गया तो एक क्लास छूट गई थी मेरी। बस एक ही क्लास छूटी है? भाई साहब यहाँ पे इनके 4-4 चैप्टर छूट जाते हैं। हाँ भाई। मेरा नाम सहजप्रीत सिंह है। मैं फ्रेशर हूँ, लक्ष्य से किया था। और मेरे मार्क्स 650 हैं विद एन ऑल इंडिया रैंक 1395। ओके वेरी गुड। आजा भाई तू। 1395 1300। वाह यार। मेरा नाम मयंक सुनकर है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे मार्क्स 630 हैं और ऑल इंडिया रैंक 3485 है। और मेरे पिछले साल रैंक 4,05,205 थे। 4 लाख थे रैंक तो? 4,05,205। 4 लाख। ठीक है 200 का कोई बात नहीं। हाँ 4 लाख से 3000 पे आ गया। 3000 में। ओ भाई 4 लाख से 3000 पे आ गया। कैसे पढ़ा था? पूरा यकीन बैच फॉलो किया सर। हाँ। पूरे आपके संघर्ष असाइनमेंट लगाए सारे किए? सारे। मैं पूछ लूंगा 1-2 सवाल। हाँ हाँ पूछ लूंगा। ठीक है ठीक है। बढ़िया। मेरा नाम मौलिक खन्ना है। मेरा स्कोर 649 है विद ऑल इंडिया रैंक 1517। 1517। वेरी नाइस। मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है। मेरा ऑल इंडिया रैंक 6475 विद अ स्कोर ऑफ 613। पिछले साल मेरा रैंक 69,000 था। 69,000 हाँ। से कितने पे आए? 6475। 6475। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम स्नेहा है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरे अब की बार मार्क्स 665 है। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। पिछली बार मेरे 33,500 थी रैंक और अब की बार 704 है। 704। 33,000 से 704। बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट। माई सेल्फ सक्षम गुप्ता। मेरे मार्क्स 675 है एंड ऑल इंडिया रैंक 408। 408। हाँ जी। मेरा नाम दिव्यांश जायसवाल है। मेरे मार्क्स 685 है एंड ऑल इंडिया रैंक 173 है। माई सेल्फ श्रेया राय। मेरी ऑल इंडिया रैंक है 415 विद मार्क्स 674। वेरी गुड। सिलेक्ट से पढ़ी थी तुम? हाँ सर। माई सेल्फ अविनाश नायक। मेरी मार्क्स 662 हैं और रैंक 788। कहाँ से हो? उड़ीसा से। और लक्ष्य भी पढ़े थे आप? लक्ष्य से। तो पहले अटेम्प्ट में कर लिया, भरोसा था? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तुम में से कोई कुछ और बच्चों को बताना चाहेगा कि किस किस चीज की ध्यान रखनी चाहिए? सीनियर हो गए तुम लोग, कुछ बता दो। बस यही कहूँगा कि सभी से टिप्स ना मांगे, बस सर को फॉलो करे और यकीन बैच को फॉलो करे। सभी टेस्ट लगाए और जो भी सीट मिलता है वो सब करे। ज़्यादा इधर उधर भटके ना टिप्स के चक्कर में। अच्छा हाँ भाई। मुझे लग रहा है सबसे ज़रूरी टेस्ट होता है सर। हाँ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे वही अच्छा होगा। और टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी होता है। अच्छा, जब तुम पढ़ रहे थे तभी तुम्हारे क्लास में तो कोई टॉपर आया होगा बात करने, किसी को याद है? क्या सोच रहे थे उस समय? सर कि हमारी बारी कब आएगी आपसे मिलने की। सर मैंने आपके सिर्फ नोट से किए थे, उससे ही सब हो गया। बाकी कुछ नोट से ही सर सवाल आते थे। 2 क्वेश्चन तो सीधा आ गया था, याद था मुझे, एलिप्स वाला। आए तो बहुत सारे थे, तुम्हें 2 याद था? नहीं सर, डायरेक्ट आंसर याद था। डायरेक्ट मैंने आंसर याद था? हाँ, सीधा टिक किया मैंने। अच्छा, कौन सवाल का? सर वो एलिप्स वाला, जिसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है। ओमेगा की वैल्यू 1, के बराबर पे एम। और ये सवाल क्लास में कब कराया था? ऑसिलेशन में। या मैं स्कैम करके कराया? हाँ। उसमें फंसे थे तुम उस दिन? नहीं सर, मैं नहीं फंसा था। उस दिन भी नहीं फंसे थे? नहीं सर। इसलिए एग्जाम में भी सर आप इतने एमआर स्कैम कराते हो कि पता चल जाता है कि स्कैम है। बहुत बढ़िया, इनको दो। हाँ मौलिक। जो सर संघर्ष असाइनमेंट देते हैं उसको एटलीस्ट 2 बार तो करना ही है। मतलब पहले ना जब हो तो क्या करें? मेरा मूड खराब कर दिया। मतलब चलो आगे आगे। और ना हो तो क्या करें बताया? हो ही नहीं रहा मेरे से, तो मैं क्या करूंगा? तो नहीं हो रहे बिल्कुल। एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन करके फिर ट्राई करो, हो जाएंगे। ऐसा नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट एकदम फिर से रिवाइज करो। अच्छा, फिर भी नहीं हो रहे? छोड़ दो। नहीं, फिर भी नहीं हो रहे तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन देख के करना चाहिए। हाँ, एक बार सॉल्यूशन देख लो, कैसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसको खुद से ट्राई करो 1-2 बार। अच्छा, बट करना तो पड़ेगा।
वो तो करना ही पड़ेगा फिर। बिना किए हुए नहीं होगा। नहीं और वैसे भी अब सीवीटी मोड होगा तो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? अगर आप लोग होते और आपको पता लगता कि सीवीटी मोड होने वाला है तो क्या ध्यान रखना पड़ता फिर? सर यही पीडब्ल्यू पे टेस्ट देते रहते हैं। हाँ। और सर इस बार तो ओएमआर का भी दिक्कत नहीं है कि मतलब कि एक गलती हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, हाँ। तो फिर वही ध्यान रखते हैं। जेई मेन के पीवीटी हाँ। लगाते हैं। हाँ। सीवीटी मोड में वैसे ही आएंगे ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होंगे तो वैसे प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें कुछ कहना है क्या? अरे वाह। सबसे बेस्ट है अगर सीबीटी की प्रैक्टिस करनी है सीधा जेई मेंस दे जाओ जाके। खूब सारे जेई मेन दे दो, सीधे जाके कौन जेई सी मेंस ईयर दे आओ। देनी चाहिए ये बताओ? अगर तुमने दिया है तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ होगा, कौन सी ईयर के सवाल ज्यादा लगाने चाहिए? 2006-10 के बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं। 24 तक एटलीस्ट, 24 तक एटलीस्ट। 24, 25, 26 मेन पेपर ही देने चले जाओ सर, पूरी वही बोल रहा हूँ मेन पेपर तो देने चले जाओ। मेरे हिसाब से 23, 24, 25 नहीं लगाने चाहिए। अभी 26 वाला कारण बताता हूँ, 23, 24, 25 में बहुत आसान सवाल थे, है ना? 23, 24, 26 में बहुत आसान थे। अगर अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो, काम की बात कर लेते थोड़ा सा, अगर अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो तो मैं बताता हूँ 2010 से लेकर, अरे भाई ये कौन है? तो नहीं क्या, भी कूटूंगा तुम्हें। 2010 से लेकर के 2021 तक, मतलब इतना करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। पहले एआईपीएमटी नहीं, वो होता था एआई ट्रिपल ई। पहले आपका एआई ट्रिपल ई होता था, तो एआई ट्रिपल ई के सवाल 2010 से लेकर के 2021 तक अगर तुमने लगा लिए, मतलब इतना लगा भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और आगे बहुत सारे करते तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं। तो बाद के सवाल ना 22, 23, 24, 25 में थोड़े इजी थे। कहाँ मिलेंगे? बैच में मिल जाएंगे भाई, चिंता मत कर, वो सारे मिल जाएंगे तुम्हें। असाइनमेंट में मैं इंक्लूड करके दे दूंगा, अलग से सीट भी अपलोड करा देंगे, सारे मिल जाएंगे। और कुछ कोई कहना चाहता है? अच्छा तू ही कहेगा, बता। अब धीरे धीरे ये खुल रहे हैं थोड़े। मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो मेरी लास्ट 2 महीने में रिवीजन नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना चाहिए? शॉर्ट नोट बस फॉर्मूले लिख ले, वही बहुत होता है। फॉर्मूले लिख लो, और उस फॉर्मूले से किस टाइप के सवाल आते हैं ना, उस फॉर्मूले का यूज क्या है, उसको उस तरीके से अरेंज कर लो, ठीक है ना? आपको बुला रहे हैं। जो क्वेश्चन करते हो ना, नहीं होते क्वेश्चन तो उन्हें मार्क करना चाहिए सर। टेस्ट से पहले वो वाले क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि फिर लास्ट में ये होता है ये वाले क्वेश्चन अब मैं दोबारा से पूरी शीट कैसे लगाऊं। तो मार्क्ड क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर लो लगाना, फिर पेपर से पहले वही करके जाओ। ठीक है। हाँ जी। लास्ट 2-3 मंथ्स में जब टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हो उनको अलग से लिख लें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एन मौके पे काम आते हैं। तो मैंने तो एक कॉपी बना ली थी सर, उसमें जो अलग अलग से क्वेश्चन थे जो आपने बोला था कि उनको नोट कर लो, तो फिर मैं उन्हें नोट कर ली थी और फिर उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज करते रहती थी, और जो नहीं होता था उसको टिक करते जाती थी गिनी पे स्टार की, हाँ उनको अब एन मौके पे सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। तो इससे बहुत बेनिफिट। ठीक है, तुम भी कुछ बोल दो। हो गया भाई, बोल दो यार। आ जाओ भाई। बस यही है, पढ़ते रहो, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो, थोड़ा बहुत ज्ञान सबसे लो, पर एंड में अपना करो जो लग रहा है कि ये सही है, जिससे नंबर आ रहे हैं वो करते रहो। हाँ वही, मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करो, बस जिससे थोड़ा लगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो करो भाई। हाँ भाई, इधर आ, दोनों आ जाओ, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले उस स्क्रीन पे देखते थे, अब स्क्रीन के इस साइड आ गए। अच्छा, हाँ अभी तो सब देख रहे होंगे। चलो। और तुमने देखो, आप कहाँ कहाँ के बच्चे से मिले? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखो इतने सारे बच्चों से आप लोग मिल लिए, और बाकी बच्चे भी थे, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे पढ़ रहे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो अलग अलग जगह से वैसे पढ़ रहे। तो हर जगह का बच्चा कर सकता है, हर कोई कर सकता है, बट बड़ा सिंपल है करना मेरे हिसाब से। आपको ना अभी से लेकर के एग्जाम तक हर रोज अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। दिक्कत आएगी सवाल करने में, नंबर कभी नहीं आएंगे, इन सब के भी वैसे ही होते थे, जर्नी वैसा ही रहा होगा। कभी कभी टेस्ट में नंबर कम तो आते ही होंगे जी सर। हैं? क्या बहुत बार या हमेशा? हमेशा तो नहीं। तो उसको धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे, है ना? अब आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूवमेंट भी आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मेरी बहुत इच्छा थी कि आपसे मिले, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच।
आप निकल लो तुरंत से पहले। नाश्ता वास्ता कर लेना, यहाँ पे नाश्ता लगा है, और कुछ मिले तो मुझे ही पहुंचा देना। हाँ ठीक है।